APSSB CGL का फॉर्म फिलअप का डेट पार हो चुका है, जैसे कि 16 अप्रैल 2026 को था। तो ये बात कितना सच है कितना झूठ है, चलिए हम चेक करते हैं। APSSB अपना पोर्टल पे आ चुका है हम लोग, और अभी यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पोर्टल है APSSB का, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगा। तो चलिए हम अभी अप्लाई नाउ में क्लिक करके चेक करेंगे कि क्या क्या अप्लाई करने के लिए अभी लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कि चल रहा है, कांस्टेबल और ये सब का ही चल रहा है। अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो 20 अप्रैल 2026 का 3 बजे तक एक्सटेंड किया गया था। तभी हम वापस आएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारा एडेंडम कोरिजेंडम ऐसा नज़र आएगा, और काफ़ी सारा चीज़ें के बारे में मेंशन है। देख सकते हैं कोरिजेंडम है, यहाँ एडेंडम है CGL का। तो हम अभी बात करेंगे इस पर कि ये क्या सच है कि झूठ है। तो सबसे पहले हम अभी चलते हैं, देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, जो कि एडवर्टाइजमेंट आया था आपका ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 कोरिजेंडम कम एडेंडम टू एडवर्टाइजमेंट। ये 13 मार्च को आया था। इसमें एडिशन और कुछ करेक्शन हुआ था। तो हम इस पर अभी चलिए व्यू करके देखते हैं कि इसका क्या क्या डेट रहने वाला था। तो इसका आप देख सकता है क्या है इसमें 11 मार्च को क्या हुआ है, इसमें कोरिजेंडम हुआ है, मतलब कुछ एडिशन हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है इनका एडवर्टाइजमेंट में। तो हम इसका अभी फुल एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे कि क्या था शुरू में और क्या हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो CGL का एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026, ये आया था आपका 9 मार्च को आया था। इसको हम अभी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया था, क्या क्या दिया नहीं है। तो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट क्या दिया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो स्टार्ट होने वाला है आपका 24 मार्च 2026 से आपका स्टार्ट होने वाला था, देख सकते हैं यहाँ पे, और एंडिंग जो 16 अप्रैल 2026 का 3 बजे होने वाला था क्लोज। बट आज हो चुका है 17 तारीख, इसका डेट आज तक आया नहीं है। और इसमें यह भी मेंशन है कि आपका स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट रहने वाला है वो 4th वीक ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल का लास्ट मंथ का लास्ट में होने वाला था इनका टेस्ट। बट फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है, फॉर्म क्लोज ही नहीं हुआ है, तो आपका टेस्ट हो ही नहीं सकता। और इनका जो एग्ज़ाम रहने वाला था 31 को रहने वाला था। तो इसमें क्या क्या था, बेसिकली आपका ये PA था आपका ग्रेड 3 लेवल का और लाइब्रेरियन था आपका 2 ही पोस्टल लाइब्रेरियन का। PA का आपका टोटल 30 सीट्स था। एंड आपका जो UDC है, UDC का काफ़ी सारा पोस्ट था आपके पास, टोटल कुल मिला के 122 सीट था हम लोगों के पास। तो मैंने वीडियो में बता दिया कि इसका क्या क्या है मेंशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कुछ नहीं है। तो मैं वो वीडियो को पिन कर दूंगा कमेंट में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आया था हमारा 29 मार्च को आया था। इसका फॉर्म फिलअप होने वाला था कम से कम 15 दिन का बाद इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने वाला था। बट जो फॉर्म फिलअप 26 यानी 15 दिन का बाद आफ्टर एडवर्टाइजमेंट होना था, बट ये हुआ नहीं। स्पेशल रिक्रूटमेंट चल रहा है कांस्टेबल का, एयरबैन का, उसमें सर्वर ग्लिच हो रहा था। काफ़ी सारा एप्लीकेंट अप्लाई करने के कारण इतना सर्वर ग्लिच हुआ उन लोगों का कि काम ही नहीं कर रहा था। तो क्लोजिंग डेट 16 था, तो इसके कारण क्या हुआ, उन लोगों ने एक कोरिजेंडम दिया है। उसमें बताया कि स्कूल भी मई महीना में हॉलीडे बोल के छुट्टी रहता है, स्कूल मोस्ट प्रोबेबली आपका जून में ही खुलता है। तो इसके कारण सारे टीचर जो वेकेशन पे रहता है तो एग्ज़ाम कराना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट हमने देख लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोटिस आया है रिगार्डिंग द रीशेड्यूलिंग डेट्स ऑफ द स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि आया आपका 7 अप्रैल को आया था। चलिए हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन था। ये नोटिस है, इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द एप्लीकेंट ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यूनिफाइड कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है। That in view of the summer vacation in all the educational institutes notified by the DDC office at 27 March 2026 and other technical issues such as the overloading and the traffic on the server, the date of the above exam is being rescheduled as followed। जो कि एग्ज़ाम था इनका क्या क्या है रीशेड्यूल कर दिया है, जो 10 मई को होना था 20 जून को कर दिया है। और एग्ज़ामिनेशन आपका देख सकता है कब तक है, और फॉर्म फिलअप का डेट भी 10 दिन बढ़ा के कर दिया है आपका 20 अप्रैल 2026 से कर दिया है। और जो PET और PhD रहने वाला था वो बाद में अनाउंस करेगा बोला। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज था वो कि एडवर्टाइजमेंट में सभी मेंशन है और सभी कुछ पैराग्राफ में मेंशन कर चुका है। और यहाँ पे और एक नीचे दिया गया है, इन द व्यू ऑफ द अबव रीस्केड्यूलिंग द रिवाइज डेट ऑफ द CGL एग्ज़ाम विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर
इससे पहले का जो पीछे का अगर डेट चेंज हो रहा है एग्ज़ाम में भी, फॉर्म फिलअप में भी, तो सीजीएल में इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा ये, और सीजीएल का भी डेट चेंज हो सकता है, ये मेंशन किया गया है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द समर वेकेशन इन द ऑल द स्कूल्स एंड द ओवरलोडिंग ऑफ द सर्वर, मतलब सर्वर में ज़्यादा आदमी अप्लाई करने का कारण ये सर्वर इशू हो रहा है। उसका ये दो कारणों के कारण क्या हुआ, एग्ज़ाम का डेट को चेंज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, उसके कारण सीजीएल भी एक्सटेंड होगा, और आने वाला समय में जो कि एलडीसी होने वाला सीएचएसएलई और सीएसएलई और एनएमटी सभी में चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। तो टाइम काफ़ी आपके पास है अभी एक्सटेंड होके, तो आप आराम से पढ़िए, चिंता मत करिए फॉर्म फिलअप का। फॉर्म फिलअप तो होता रहेगा, आज हुआ है या कल हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में आपका तैयारी रहेगा तो आप अच्छा कर पाओगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में क्या इसमें आया है। एक नया आपको देख सकते हैं यहाँ कोरिजेंडम और एडेंडम आया है। बेसिकली कोरिजेंडम किसको बोला जाता है? कोरिजेंडम मतलब करेक्शन होता है, कुछ भी एरर पब्लिश हो चुका है तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, कुछ भी करेक्शन करते हैं तो हम कोरिजेंडम बोल के एक नोटिस देते हैं, उसमें हम अपना सारा डिटेल्स मेंशन कर देते हैं क्या क्या है क्या नहीं किया। एंड जो एडेंडम है, बेसिकली एडेंडम में क्या होता है, हम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा लेटर, ये सब को हम लोग कुछ, सपोज़ कि आपको नया पोस्ट और ऐड करना था या फिर कुछ और सीट इंक्रीज़ करना था, उसमें हम एडेंडम करेंगे। अगर सीट हमारा कम करना है या फिर कुछ चीज़ को कैंसिल करना है या फिर टाइम एक्सटेंड करना है या फिर कुछ भी करना है तो हम कोरिजेंडम देते हैं। तो इसको हम अभी चेक करते हैं कि क्या है इसमें। तो ये हमारा कोरिजेंडम कम एडेंडम आप देख सकते हैं 11 मार्च को आया है। यहाँ पे इसमें टाइम इसमें भी मेंशन है 11 मार्च को। तो इसमें बोला गया कि क्या कोरिजेंडम क्या हुआ है, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था आपका ऑफिस में भी, रेज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस इंस्टीड ऑफ पीएचक्यू अगेंस्ट 5 वैकेंसीज। ठीक है, उसका क्या एडेंडम किया गया कि फॉर द फॉलोइंग 7 वैकेंसीज इंक्लूडेड अंडर सीजीएल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, 7 वैकेंसी को जो इंक्लूड किया है सीजीएल एग्ज़ाम में इंक्लूड किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका GICS और JAC, इसका क्या है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें टोटल 5 सीट को क्या किया है उन लोगों ने, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अगेंस्ट 5 वैकेंसी आपको डिवीज़न क्लर्क पोस्ट को उन लोग क्या किया है इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो टोटल हमारा देख सकता है, एक जो PHQ में है, दूसरा भी PHQ में है, PA हमारा PHQ में है, उसका हमारा UDC भी PHQ में है, और जो 5 आपका रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है JIC, मतलब कुछ ये कोर्ट का है बेसिकली शायद। तो उसमें क्या किया गया, आपको टोटल 5 सीट को इन लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है, मतलब एडेंडम किया है, 5 सीट को हटा के 7 सीट को इन लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो इसमें आपका नया एक वैकेंसी आया है, पोस्ट कोड आया है 1526, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है, 15 पोस्ट नंबर है 2026 का। नेम ऑफ द पोस्ट JICS और JACS। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपका ये सैलरी रहने वाला है, और आपका एज वही है 18 से 35 ईयर्स होना है, और APSC करे रिलैक्सेशन दिया गया 5 साल के लिए। तो चलिए हम अभी मेन चीज़ को अभी बात करते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया कि ये क्या था, एडेंडम और कोरिजेंडम हो चुका है हमारा। जो साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं तारोमीजी सर, ये हमारा क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी कम डायरेक्टर COE है। ये 11 मार्च को दिया गया था। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा और कुछ चीज़ आपको देखने को नज़र आएगा। अभी हम चलते हैं सबसे फर्स्ट पेज में चलते हैं, तो यहाँ में भी आपको कुछ और नज़र आएगा CGL के बारे में। तो मिल चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है यहाँ, एडेंडम फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीट। आपको 13 अप्रैल को फिर एक से एडेंडम आया है, मतलब कुछ चीज़ ऐड हुआ है आई थिंक। तो हम इसको चलिए अभी ओपन करके चेक करते हैं कि क्या नया चीज़ जो ऐड हुआ है हमारे इसमें। तो यहाँ आप देख सकता है एडेंडम CGL 2026। इसमें क्या किया गया है आपका कि in continuation to our advertisement number इतना this is informed that the following vacancy proposed UDC under Department Labor and Employment is included। मतलब एक और न्यू सीट को ऐड किया है, मतलब एडेंडम किया गया। एडेंडम मतलब होता है ऐड करना। तो 13 अप्रैल को जस्ट कुछ दिन पहले ही नया सीट और ऐड किया है UDC। ये पोस्ट कोड क्या है आपका 1426। तो इसमें क्या है, अपर डिवीज़न क्लर्क लेबर और एम्प्लॉयमेंट है। इसमें वो आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है सेम है आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी आप बैचलर डिग्री होना है, 6 महीने का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना है, जो कि AICT और अरुणाचल डायरेक्टर मतलब टेक्निकल एजुकेशन से लिंक होना है। और जो स्कीम ऑफ सिलेबस और रूल्स जो भी इंस्ट्रक्शंस है सभी एडवर्टाइजमेंट बताए गए, जो कि नॉर्मल APSSB के अकॉर्डिंग होता है। इसमें टोटल एक ही सीट था जो कि APSC के लिए रिजर्व था,
तो ये हमारा फिर से एक एडेंडम हुआ है, यहाँ पे आप डिजिटल साइन हुआ है सर का, देख सकते हैं, डिजिटली साइन बाई तारो मिजी सर। तो आप लोगों ने देख लिया एक रिसेंटली हुआ था इसमें एडेंडम। तो अभी हम बात करते हैं, अभी ओरिजिनल बात करते हैं कि हमारा फॉर्म फिलअप कहाँ है, क्या हुआ, चला गया कि नहीं हुआ, हम दोबारा कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारा जो फॉर्म फिलअप होने वाला था, ये होने वाला था 24 मार्च 2026 को और ख़त्म होने वाला था 16 अप्रैल 2026, लेकिन आज है हमारा 17 अप्रैल। तो ये क्यों ऐसा हुआ है बोलने से, काफ़ी सारा ये एडवर्टाइजमेंट बीच में आ चुका था, उसमें इतना ज़्यादा पोस्ट था, आपका कांस्टेबल, आयरमैन, फायरमैन, बगलर, उसका फीमेल्स का भी अलग से है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन। तो इसमें 980 सीट आने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एलिजिबल हो चुका है, क्योंकि क्लास 10 लेवल का एग्जामिनेशन है। ऑलमोस्ट 90-80% तो जितना भी इन पीपल्स है अरुणाचल का, वो क्लास 10 पास होता है, तो सब अप्लाई करना चाहता है। तो अप्लाई सभी कर रहे हैं, तो इसके कारण इतना ग्लिच हो रहा है सर्वर में। इनका वेबसाइट जो काफ़ी पुराना वाला था, तो इसमें इतना ग्लिचिंग हो रहा है, इतना सर्वर इशू होने का कारण सर्वर काम ही नहीं करे। तो उन लोगों ने कुछ टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने का कोशिश किया है, अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है इनका, फिर भी थोड़ा इशू है। तो और सेकेंड रीज़न ये है कि जो वेकेशन का महीना है, इसमें टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, काफ़ी सारा टीचर्स लीव में होता है क्योंकि क्लासेस नहीं होते रेगुलर। तो उन्होंने एक नोटिस दिया था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट को जब उन्होंने एक्सटेंड किया था डेट को, तो उन्होंने मेंशन किया था कि इसमें एग्ज़ामिनेशन डेट जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स में सभी में छुट्टी चल रही है एग्ज़ाम्स के बाद, और टीचर्स का अवेलेबल नहीं है। जब स्कूल खुलेगा तब टीचर्स भी आ जाएगा, और सर्वर इशू है। उन्होंने ये 2 रीज़न बताया था। तो आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मेंशन था। तो यही रीज़न है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोगों का फॉर्म फिलअप ज़रूर होगा। अभी तक फॉर्म फिलअप ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। स्टार्ट होने से मैं भी बताऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, और काफ़ी सारे सोर्सेस से आपको भी पता चलेगा। तो डोंट वरी, आप पढ़ाई करते रहिए। फॉर्म आज नहीं है तो कल नहीं, 1 महीना बाद कभी ना कभी तो आएगा, चाहे वो अगले साल ही क्यों ना हो। अगर आप भी पढ़ते ही रहेगा, कंटिन्यू करते ही रहेगा, तो आपके लिए अच्छा है, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस होगा, तो आप ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। दूसरों की जैसे आप वेट मत करिए कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, फॉर्म फिलअप नहीं आया तो हम नहीं पढ़ेगा। नहीं, आप पढ़ते रहिए, फॉर्म फिलअप आएगा तो आप कर ही देगा। लेकिन आपका जो टाइम बीच में लॉस हो गया, आप जो नहीं पढ़ पाया, पढ़ सकता था, वो चीज़ वापस नहीं ला सकते। तो काइंडली आप लोग पढ़ाई में कंटिन्यू करिए। तो ये था वीडियो, लॉन्ग हो जाए ऐसा लग रहा है, तो यहीं बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।